कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर डी में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत क्या है एज ऑफ 1 नवंबर 2024। इस वीडियो में आपको मैं सेक्टर डी में जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो चुकी है या डेवलपमेंट जो हो रही है उसके हवाले से बताऊंगा। पहले मैं ज़रा हाइट पे जाके फुल आपको पूरे ब्लॉक का ओवरव्यू दे दूं, फिर मैं स्ट्रीट वाइज जाके, ये सेक्टर के सिर्फ सेक्टर डी की वीडियो है तो इसमें मैं ट्राई करूँगा कि जितना मैक्सिमम चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर सका उतना करूँ। ओवरऑल लैंड टेरियन के हवाले से या ओवरऑल कितना एरिया ऐसा है जो अभी तक सोसाइटी के पास मौजूद है और कितना एरिया ऐसा है जो अभी तक लिटिगेशन में है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। ये जो रोड आपको नज़र आ रही है ये यहाँ से सेक्टर डी बेसिकली स्टार्ट होती है, सेक्टर बी की प्रीमिसेस आती हैं। ये जो सेंटर में आपको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो रोड है ये सेक्टर बी को और सेक्टर डी को डिवाइड करता है आपस में। ठीक है, इस तरफ आपका लीनियर पार्क है और ये जो ब्रिज आपको पीछे बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा, शायद मैं जूम करता हूँ विजिबल हो जाए। ये जो एरिया बनता है ये बेसिकली सेक्टर ए और बी को डिवाइड करता है। ये सारी प्रीमिसेस सारी सेक्टर बी की आ गई और उसके बाद यहाँ से सेक्टर डी की प्रीमिसेस स्टार्ट होती हैं, ए बी डी, और उससे आगे जाके फिर सेक्टर एफ आता है। ये सारा एरिया जो है ये सेक्टर डी की प्रीमिसेस में लोकेट करता है। ये लीनियर पार्क रोड आ गया। अब मैं हाइट थोड़ी सी कम करता हूँ और मैं पॉइंट वाइज आपको जाके पूरे ब्लॉक का ना 360 डिग्री में व्यू देता हूँ कि इस वक्त ब्लॉक में डेवलपमेंट कहाँ पे स्टैंड करती है सेक्टर डी की। सेक्टर डी के बिल्कुल नॉमिनल से पार्ट है, शुरू का 15% या 10-20% एरिया होगा जो सोसाइटी ने थोड़ा सा काम किया, जहाँ पे बाकी सारे का सारा पार्ट है वो लिटिगेटेड है। और ये जो एरिया आपको नजर आ जहाँ वाटर बॉडी है ये लीनियर पार्क के दरमियान का एरिया है, तो मेंबर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनके प्लॉट पे उस तरह फीलिंग होगी। लेकिन ओवरऑल सेक्टर डी की लैंड की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी लैंड है। रीज़न बीइंग कि ये सारी एरिया जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है, काफ़ी हाइटेड एरिया है। तो इस एरिया में सिर्फ कटिंग होनी है, इसमें सोसाइटी में फिलिंग का जो पार्ट है वो शामिल नहीं होना। तो जितने भी प्लॉट्स यहाँ पे होंगे उन मेंबर्स को परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे प्लॉट की लैंड कैसी है। हाँ, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो अभी ओवरसीज़ वेस्ट में ऑलरेडी या तो शिफ्ट कर चुके होंगे या उन्होंने एक्नॉलेजमेंट स्ट्रीट बनवा चुके होंगे। तो वैसे मेंबर्स से मुझसे जब बात करते पूछते थे अक्सर, तो मैं बात करता था कि सेक्टर डी इज़ फार बेटर देन एनी अदर ब्लॉक। रीज़न बीइंग कि एक तो आपको इंटरचेंज के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इसकी, और इंटरचेंज के साथ कनेक्टिविटी से हट के इसकी मतलब ये जो रोड जाता है लीनियर पार्क सीधा इंटरचेंज कनेक्ट करता है। इस ब्लॉक से आपको बिल्कुल एडजेसेंट ना यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस मिलती हैं। अभी आज की डेट में उस एरिया की बेशक वैल्यू नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अभी ज़मीन पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फ्यूचर में जाके इस एरिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी है। वो वैल्यू क्यों ज़्यादा होनी है? क्योंकि इस एरिया के साथ आपको जितने, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप चक शहजाद में जाएँ तो अल सैयद एवेन्यू है, उसके अलावा रॉयल एवेन्यू है। वहाँ पे जाके अगर प्रॉपर्टी के रेट्स देखें ना तो रेजिडेंशियल प्लॉट आपको 50-60 लाख मरला मिलता है। क्यों? क्योंकि साथ यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी और कॉमस्टेड यूनिवर्सिटी, तो उनके जितने स्टूडेंट्स हैं उनको रेंटल वैल्यू के लिए हॉस्टल की रिक्वायरमेंट होती है। ज़ाहिर-सी बात है 14-15 हज़ार स्टूडेंट है वहाँ पे, तो सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ का। तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रेंटल वैल्यू मिलती है। सेम गोज़ फॉर सेक्टर डी कि जब फ्यूचर में यहाँ पे अभी आपको पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, अगर मैं ज़ूम करके दिखा सकूँ, ये आपका न्यूटेक का कैंपस है। ये आपको जो बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, न्यूटेक के अलावा यहाँ पे नमल ने भी बनना है, यहाँ पे एनडीयू ने भी आना है, यहाँ पे बाद में आगा खान हॉस्पिटल ने भी आना है। तो यहाँ पे इस तरह बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, वो यहाँ पे आएँगे। उन प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि जो डिमांड होगी वो फॉरएवर होगी। उस डिमांड ने कभी फॉल नहीं करना। ये सेक्टर डी का वो पार्ट आ गया जहाँ से सेक्टर डी और सेक्टर बी आपस में डिवाइड होते हैं, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था, काफ़ी एलिवेटेड पॉइंट से। ये वाला पार्ट है, ये डिवीजन से आपको आइडिया होता है कि इससे आगे सेक्टर डी की प्रीमिसेस कैसी हैं। ये एरिया है शुरू का जो थोड़ा-सा ब्राउन है, यानी ये लैंड सोसाइटी के पास आज की डेट में मौजूद है। ओवरसीज़ वेस्ट का तो जैसे मैप लॉन्च हुआ है उसके बारे में हमें आइडिया भी नहीं है कि उसकी लैंड कैसी है। जब उसकी फ्यूचर में डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो हम उसके बारे में तब बात कर पाएँगे। ये एरिया एटलीस्ट ज़मीन पे एग्ज़िस्ट करता है। आपको पता है कि सेक्टर डी में ये वाला एरिया लिटिगेटेड है, ये वाला नॉन लिटिगेटेड है। तो जिस तरह सोसाइटी की पेस चल रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, प्रीवियस रिकॉर्ड को भी देखें और आज की डेट को भी देखें, तो इन्होंने जो अभी तक डिलीवरी का रेट रखा हुआ है वो ज़मीन प्रोक्योरमेंट करने का काफ़ी अच्छा है। ओवरसीज़ ईस्ट में पहले सेक्टर के, सेक्टर एल, उसके अलावा सेक्टर आई में लिटिगेशन थी, सेक्टर एच में लिटिगेशन थी, सेक्टर जी में लिटिगेशन थी, सेक्टर ई में लिटिगेशन थी। अभी वहाँ पे सिर्फ सेक्टर जी और पार्शियल सेक्टर एच पे लिटिगेशन बाकी है, बाकी सारी लिटिगेशन क्लियर की जा चुकी है। सेंट्रल का सिर्फ ये सेक्टर डी बाकी है और इससे आगे जो ये आपको थोड़ी आबादी नज़र आ रही है, ये सेक्टर एफ की प्रीमिसेस के साथ-साथ एरिया आता है। ठीक है? ये वाला एरिया सारा सेक्टर एफ का है। तो यहाँ पे डी और एफ में लिटिगेशन है। ये लीनियर पार्क रोड आ गया। इससे आप इस तरफ देख सकते हैं कि सारा सेक्टर डी है। उस तरफ सेक्टर ई है। वो बैकग्राउंड में आपको गोल्फ कोर्स के अंदर जो मार्की बनी है वो भी नज़र आ रही है, गोल्फ कोर्स का यहाँ से व्यू भी मिल रहा है। और बाकी जो सोसाइटी की एक्सेस है ओवरऑल इन जनरल, किसी भी एरिया से अगर आपने इस एरिया में एक्सेस लेनी हो तो काफ़ी ईज़ी एक्सेस पे सेक्टर डी लोकेट करता है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इसमें बताने के लिए कोई बात तो है नहीं अदर दैन कि यहाँ पे लैंड नहीं है सोसाइटी के पास।
तो जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो इंशाल्लाह उस हवाले से मैं लेटर स्टेज पे दोबारा अपडेटेड वीडियोज़ लाज़मी बना दूँगा सेक्टर डी को लेके। जिन मेंबर्स के सेक्टर डी में इन्वेस्टमेंट है, उन मेंबर्स को भी अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉपर फ़ॉलो-अप मिल सकेगा। सो व्यूअर्स, दिस वाज़ इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले से कुछ मालूमात चाहिए हों, दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इसके साथ-साथ हमारी वेबसाइट विज़िट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिज़वान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।